आप लोगों का वेलकम है क्रिकेट कॉन्वो पे। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया क्रिकेट में नहीं लेकिन बॉर्डर्स पे, यानी वो रवायती हरीफ जो क्रिकेट में तो है ही है लेकिन असल में उनका एक एग्जिस्टेंशियल जो एक एनिमी वाला सीन है वो कोई, यानी लास्ट टाइम 1965 में दोनों कंट्रीज ऑल आउट वॉर की तरफ गए। बीच में अब 71 हुआ, बीच में कारगिल हुआ, ये सारी चीज़ें कुछ एक सर्टेन एरिया में होती रही, लेकिन अब पहली बार ऐसा लगा कि यार अब मामलात बहुत सीरियस हो गए, एक दूसरे के सिटीज़ पे अटैक करना शुरू कर दिया और कहीं ना कहीं लग रहा था कि क्रिकेट इटसेल्फ एज अ गेम इररेलेवेंट हो चुकी है। यानी दोनों ही कंट्रीज में उनकी प्रीमियर डोमेस्टिक टूर्नामेंट चल रहे हैं। पाकिस्तान में IPL PSL चल रहा था, इंडिया में IPL चल रहा था, और दोनों ही कंट्रीज के लिए जो भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो, क्रिकेट इज़ द टॉप मोस्ट स्पोर्ट्स। अगर आप पैसे के लिहाज से बात करें, एड्स के लिहाज से बात करें, टीवी रेवेन्यूज, कोई भी चीज़ आप काउंट करें, एंटरटेनमेंट के लिहाज से आप बात करें, तो स्पोर्ट्स में क्रिकेट से बड़ा कोई खेल नहीं है दोनों देशों के लिए। लेकिन इन हालात के बाद लग रहा था कि यार मतलब क्रिकेट इररेलेवेंट हो चुकी है। लेकिन अब जब चूंकि सीज फायर हो चुका है, मतलब हमें शुक्रगुजार होना चाहिए इस मोमेंट का कि यार अब हम जंग जो थी, जो बिल्कुल लग रहा था कि सर पे आ चुकी है, वो अब दूर, वो टल चुकी है। और ट्रंप ने अनाउंस भी कर दिया अब सीज फायर होना चाह रहा है, अब टर्म्स एंड कंडीशन डिस्कस होनी है, सब ने आपस में बैठना है टेबल पे। लेकिन जंग एक सोल्यूशन नहीं थी। अगर जंग होती तो फिर एट द एंड नुकसान किसका होता? आप हिस्ट्री उठा के देख लें, एट द एंड नुकसान होता है कॉमन मैन का, एक आवाम का, चाहे वो बॉर्डर के इस पार हो चाहे बॉर्डर के उस पार हो, नुकसान एट द एंड कॉमन मैन का ही होता है। लेकिन इस सारी सिचुएशन में जब IPL भी सस्पेंड हो गया, PSL भी सस्पेंड हो गया, और लॉजिकली क्रिकेट दोनों देशों की बिल्कुल एक, जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल मैसूर होकर रह गई थी। इस दौरान कुछ लेजेंड्स हैं हमारे क्रिकेट के, जैसे शिखर धवन है, मतलब एक गैर जिम्मेदार ट्वीट्स इनकी, चाय लाहौर में जाके पियेंगे, मतलब क्या आप मेरा ख्याल है अपने मीडिया को बड़ा थॉरोली फॉलो करते हैं। वो तो कह रहे थे यार मतलब हालात ऐसे थे कि अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, ठीक है, लाहौर पूरा फतह हो चुका है, वहाँ कराची में मैं आया, न्यूज़ आई कि जी कराची वो गुजरा उनका जहाज़, उसने सारा पोर्ट जो है ना तबाह बर्बाद कर दिया। तो मैंने फ़ौरन अपने दोस्त को फ़ोन किया, मैंने कहा यार सब सेट है? वो कहता है यार मैं तो बीच पे बैठा हूँ, सिगरेट पी रहा हूँ, सब सेट है। मतलब कौन सी दुनिया में यार ये मीडिया रहता था, और उनके अपने लोग, अब आप सोनाक्षी सिन्हा की जाके ट्वीट पढ़ें, कैसे उसने बैश किया अपने इस मीडिया को, मतलब वो अपने ही लोगों को हकायक ही नहीं बता रहे और उनको पता ही नहीं है कि चल क्या रहा है। और वही चीज़ जब उनके सर पे आई है तब उनको रियलाइज़ हुआ कि भाई ये जंग, ये वॉर, ये क्या चीज़ होती है। चलो हम तो एज अ पाकिस्तानी, हम तो स्टेट ऑफ वॉर में ही ऑलमोस्ट रहे हैं, टेररिज्म, ये सारी चीज़ें होती रही हैं। बट कहने से मुराद ये है कि जब चीज़ सर के ऊपर आ जाए वो ज़्यादा बेहतर है, या चीज़ आप सर पे आने से पहले डिसीजन ले लें कि यार ये चीज़ हम प्रिवेंट कर सकें। तो मेरा ख्याल है बड़ी सैड सिचुएशन थी। वीरेंद्र सहवाग ने बड़ी अजीब अजीब ट्वीट्स की, अजीब अजीब पिक्चर्स पोस्ट की, कोई जिम्मेदारी कुछ नज़र नहीं आ रहा था। और फिर मीम्स की भरमार, मतलब मीम्स, ऐसी ऐसी मीम्स, मतलब मीम्स आप देखेंगे तो आप कहेंगे यार ये क्या चल रहा है। अब दो भाई हैं, सैम करन और टॉम करन। अब सैम करन जो है वो चेन्नई में फंसे हुए हैं, वहाँ जंग की सिचुएशन, और यहाँ पे टॉम करन लाहौर में फंसे हुए हैं। और क्या मतलब मीम चेक करें यार, मतलब आप कहते हैं क्या चल रहा है यार। और फिर कहते हैं जी बाबर आजम नहीं, मतलब विंग कमांडर बाबर आजम जो हैं वो पकड़े गए हैं क्योंकि वो जो जहाज था ना वो बड़ा स्लो चला रहे थे। फिर राना फहीम अशरफ की ट्वीट आती है कि पाकिस्तान ने बड़े प्यार से अपने मेहमानों को एयरफोर्स के जहाज में बिठाया और उनको जाके दुबई छोड़कर आया, जहाँ से उनकी अपने अपने रिस्पेक्टिव कंट्रीज में फ़्लाइट्स थी। और वापस आकर उन्होंने इंडिया के साथ वही किया जो अक्सर अम्मियाँ मेहमानों के जाने के बाद उन बच्चों के साथ करती हैं। जो मेहमानों के जाने के बाद वो जो खाना बच जाता है ना, या जो निम्को बिस्किट वगैरह बच जाते हैं, वो खा रहे होते हैं छुपके, वही हाल इंडिया का किया। मतलब यार फनी यार, लिटरली। फिर विक्रांत गुप्ता को बना दिया जी एजेंट विक्रांत गुप्ता जो रेनोड जर्नलिस्ट हैं इंडिया के। अभी हाल ही में ही वो लाहौर आए हुए थे, फिर पाकिस्तान के कुछ एरियाज में घूमे, इस्लामाबाद गए। तो मतलब सब लोग कह रहे थे इंडियंस के यार इन्होंने ना कहीं चिप प्लांट की और अब इसी वजह से ड्रोन्स जो है ना पाकिस्तान में आई जा रहे हैं, मतलब यार। फिर इंडिया ने जो ड्रोन मारा रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, उसके ऊपर फिर मीम बनी के भी। उसके बाद फिर ये दो कैरेक्टर्स हैं ऐसे जिन्होंने फिर इंडिया का, एक ने तो पहले किया था, बाद में जिसने किया, ये वीडियो में देख लें आप। मतलब हालात ऐसे दोनों कौमों के, एक सीरियस सिचुएशन चल रही है और मीम्स आप चेक करें किस लेवल की हैं। और एट दी एंड सवाल यही बनता है कि यार अब फ्यूचर क्या क्रिकेट का। सबसे पहले तो आप देखें कि पाकिस्तान ने क्या किया। पाकिस्तान ने अपने सारे बंदों को भेज दिया, ठीक है, पाकिस्तान ने थोड़ा सा तहम्मुल अगर रखता, चले सिचुएशन ऐसी थी, चलो उनको भेज दिया। अब उनको भेज तो दिया, लेकिन रिमेनिंग मैचेस अब कब करवाएंगे? PCB ने तो सारा जो मुद्दा है वो रख दिया गवर्नमेंट पे कि यार हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो कहते हैं कि नहीं जी हालात नहीं है, छोड़ो PSL चीज़, क्रिकेट छोड़ो अभी। मतलब ठीक है, लेकिन अगेन अब हालात चूँकि नॉर्मल हैं, सीज़ फायर हो चुका है, क्या अब हमें नज़र आता है कि PSL कहीं होगा?
आपने यूएई को अप्रोच किया, यूएई ने जहां मतलब पाकिस्तान ने अपनी 2009 के बाद जो वो टेररिस्ट अटैक हुआ उसके बाद पाकिस्तान ने अपनी सारी क्रिकेट मोस्टली यूएई में खेली इतने साल, यानी यूएई को पाकिस्तान ने बहुत इंटरनेशनल लेवल पे भी यानी अपने इंटरनेशनल मैचेस भी फिर पीएसएल भी वहाँ पे करवाया, यानी बहुत अच्छे प्रॉफिट्स अर्न करके दिए, लेकिन उसका फायदा पाकिस्तान को नहीं है। वो रिलेशनशिप डेवलपमेंट पाकिस्तान की यूएई में उनके साथ जो प्रोबेबली एमिरेट्स क्रिकेट है उनके साथ नहीं बनी, तो वो तो फिर उनका सिंपल फंडा है, पैसा फेंको तमाशा देखो। अब पाकिस्तान ने शायद बहुत पैसा नहीं दिया उनको, या शायद कहीं ना कहीं जय शाह की इन्वॉल्वमेंट थी, क्योंकि एट द एंड रिलेशनशिप्स तो उनके हैं, उनके जो डायरेक्टर हैं एमिरेट्स क्रिकेट के और जय शाह के, तो ये एक वियर्ड चीज़ है। पाकिस्तान उस चीज़ में कामयाब नहीं हुआ, ये एक तरह से फेलियर है पीसीबी का कि वो उन मैचेस को जो रिमेनिंग मैचेस थे, जो इंपॉर्टेंट मैचेस थे डेफिनेटली, उसको वहाँ शिफ्ट नहीं कर सके। एंड सिमिलरली आईपीएल जो वहाँ पे सस्पेंड हुआ, उन्होंने यहाँ पाकिस्तान के स्टेडियम में रॉकेट मारा। बहुत ही सैड बात है कि आप एक दूसरे की स्पोर्ट्स को भी नहीं बख्श रहे। हमेशा से इंडिया के एंड से ये चीज़ होती रही है कि वो पाकिस्तान की क्रिकेट को अफेक्ट करता है, जो कि एक ही स्पोर्ट्स है, और वो अच्छी तरह से जानते हैं कि इन लोगों को यही एक उम्मीद है, वो उम्मीद भी वो छीनना चाहते हैं। तो ये एक बड़ा सैड है कि यार हम एज अ कौम, दोनों को मतलब मुल्क, हम स्पोर्ट्स को भी नहीं किसी भी खाते में लेते। अभी गौतम गंभीर का बयान है कि पाकिस्तान को इंडिया को पाकिस्तान के साथ हर फॉर्म की क्रिकेट बिल्कुल ख़त्म कर देनी चाहिए। मतलब है वहाँ जंग एक तो बंदूकों के साथ हो रही है, या बैट बॉल के साथ भी एक जंग हो रही है इनकी, या मोस्टली वर्ड्स ऑफ माउथ। एट द एंड होता क्या है? अब इससे पहले क्या ये चीज़ें नहीं हुई? या 2025 में जब हम इतना करीब आ गए थे जंग के, क्या पहले नहीं हुई? 65 में भी तो हुआ है। उसके बाद क्या क्रिकेट हमने नहीं खेली? हमने खेली है। कतर के बाद भी हमने खेली है, कारगिल के बाद भी खेली है, 2008 के अटैक्स के बाद भी हमने क्रिकेट खेली है, 2012 में सीरीज हुई। मतलब ये सारी बातें हैं, सिर्फ आप वो बातें क्यों कर रहे हो जो पॉसिबल ही नहीं है? कल को फिर आईसीसी टूर्नामेंट सर पे खड़ा T20 का वो होगा, फिर दोनों मैचेस आपस में खेल रहे होंगे। मतलब पाकिस्तान इंडिया का लिटरली वही हिसाब है जो बच्चे का नहीं होता। ओ नहीं, आज मैं आपसे नाराज हूँ, आज नहीं, आज मेरा मूड नहीं, आज मैंने नहीं खेलना। कल को फिर दोनों बच्चे राजी होते हैं, फिर खेलना शुरू हो जाता है। मतलब लिटरली ऐसे ही लगता है। और सिमिलरली आईपीएल का भी ये सीन है, क्योंकि दोनों ही लीग्स, पीएसएल में भी आईपीएल में, दोनों का ये अलमिया कि दोनों ने अपने अपने प्लेयर्स को मुल्कों से निकाल दिया, चार्टर्ड फ्लाइट्स करा के सारे अब उनके इंटरनेशनल प्लेयर्स, फॉरेन प्लेयर्स जा चुके हैं। अब ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा चैलेंज है कि क्या वो लोग वापस आएंगे, क्या वो सिक्योर इन्वायरमेंट आप उनको इंश्योर करके दे सकते हैं? मतलब सिक्योर तो होगा, लेकिन क्या वो कॉन्फिडेंस उनके माइंड में आप डाल सकते हैं कि नहीं भाई अब ऑल इज गुड? पहले भी आप यही बोल के उनको लाए, पाकिस्तान में भी ऐसे ही है, ठीक है। बहुत सारे बयान आ रहे हैं जी, डैरल मिचेल ने कहा जी कि मैं आइंदा के बाद कभी, मतलब लग रहा है कि फेक ऐसा उन्होंने कुछ नहीं, उन्होंने आई गेस तरदीद भी की है इस चीज़ की। तो इंडियन मीडिया पाकिस्तान के प्लेयर्स के बयान दिलवा रहा है, यहाँ से पाकिस्तान इंडियन प्लेयर्स के जो आईपीएल खेल रहे हैं उनके बयान दिलवा रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है, लेकिन एट द एंड दोनों जो टॉप यानी डोमेस्टिक लीग्स हैं अफेक्ट हुई हैं, और एट द एंड क्रिकेट अफेक्ट हुई है सारे सीन से, क्योंकि पीक सीजन चल रहा था, दोनों ही लीग्स अपने अपने डिसाइसिव एंड्स पे जा रही थी। और इट्स सैड टू सी दिस एज अ क्रिकेट फैन के ये क्या है। और कल को डेफिनेटली हालात इतने गर्म हुए हैं, वहाँ पे पॉलिटिकल हालात अच्छे नहीं है, पाकिस्तान में भी ऐसे ही है। हम कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को सेलिब्रेट करें, लेकिन एट द एंड क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दोनों कंट्रीज़ एक बहुत बड़े स्टेक होल्डर है, खसूसन इंडिया एक बहुत बड़ा चंक है उनके पास क्रिकेट का इन टर्म्स ऑफ मनी, और ऑब्वियसली डिसीजन मेकिंग उनके पास है। जय शाह इज ऑब्वियसली द चेयरमैन ऑफ आईसीसी। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ पाकिस्तान को मेरा ख्याल है पहले भी इफेक्ट करती थी, अब ज़्यादा तरीके से इफेक्ट करेगी। और सारी बातें छोड़ के पाकिस्तान के अपने क्रिकेट की सिचुएशन क्या है? T20 में आप 8वें नंबर पे चले गए हैं, 7वें नंबर पे, 8वें नंबर पे आप टेस्ट में हैं, ओडीआई में भी आप 5वें 6वें नंबर पे हैं, तो आपके हालात वैसे भी नहीं अच्छे। तो ये जो लीग्स, ये जो अनसेटल होता है ना सारा कुछ अचानक से, उससे कहीं ना कहीं क्रिकेट अफेक्ट होती है और हो रही है। और पाकिस्तान को ये इफेक्ट ज़्यादा होगा क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट थ्राइव नहीं कर पा रही। रिसेंट टूर्नामेंट्स आप उठा के देख लें, हमारी परफॉर्मेंसेस क्या है, हमारे जो लीडर्स हैं, हमारे जो मेन प्लेयर्स हैं जिन पर हम रिलाय कर रहे होते हैं, उनकी क्या परफॉर्मेंस है। यंगस्टर्स नज़र हमें बहुत अच्छे आ रहे थे पीएसएल के अंदर, अब उनको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा था पीएसएल में, नवाज़ है, अबरार हैं और बहुत सारे अच्छे लड़के हैं। नहीं वो चीज़ अब वो प्लेटफॉर्म नहीं है नज़र आ रहा कि अब दोबारा वो होगा। ऑब्वियसली फॉरेन प्लेयर्स वापस तो नहीं आएंगे, अब मुश्किल लग रहा है ये, अनटिल अनलेस के कोई रास्ता निकालें, कहीं और पीएसएल को शिफ्ट करें। लेट्स सी क्या होता है। और भाई की वीडियो अच्छी लगी तो भाई की वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपना कोई भी सवाल है तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट भाई को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।